तो जेठालाल के बापूजी की तो खटिया खड़ी कर दी चंपक चाचा के दोस्तों ने। उन्होंने जेठालाल के बापूजी का नया नाम भी रख दिया फेंकू गड़ा, क्योंकि दरअसल यह हुआ था कि जेठालाल के बापूजी ने जेठालाल से कई दिनों से कहा था कि वृद्धा आश्रम में पैसे भेज देना, लेकिन जेठालाल भूल गया और जेठालाल के बापूजी के सभी दोस्तों ने पैसे भेज दिए थे, लेकिन जेठालाल के बापूजी ने पैसे नहीं भेजे थे और चंपक चाचा ही सबसे कह रहे थे कि हमको दान करना चाहिए। जिसके बाद चंपक चाचा को सभी ने खूब ताने सुनाए, जिसके बाद जेठालाल के बापूजी को गुस्सा आ जाता है जेठालाल के ऊपर। और फिर क्या, जेठालाल के बापूजी लाठी लेकर के मारने के लिए भागते हैं और जेठालाल भागते हुए सोसाइटी कंपाउंड में आ जाता है। जिसके बाद चंपक चाचा सभी के कहने पर भी नहीं मानते और फिर जेठालाल शपथ ले लेता है। जेठालाल कहता है कि बापूजी मैं आपको वचन देता हूँ कि आज दुकान जाते ही सबसे पहला काम मैं यही करूँगा कि वृद्धा आश्रम में पैसे भेज करके रसीद आपको आज शाम तक दे दूंगा, और अगर आज मैं शाम को आपको रसीद नहीं देता हूं तो मैं घर में अंदर कदम नहीं रखूंगा। तो जेठालाल ने वचन तो दे दिया, लेकिन जेठालाल की कुंडली में मुसीबतों का वास तो हमेशा रहता है और इसी के साथ जेठालाल की दुकान पर जाते ही मुसीबत आना शुरू हो गई। जिसमें सबसे पहली मुसीबत आ गई कि जेठालाल की दुकान पर चेक बुक ही खत्म हो गई है। तो बागा कहता है कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन जेठालाल कहता है कहीं अगर टेकचंद के जैसा हो गया दोबारा से तो मैं ऑनलाइन नहीं करूंगा। और दूसरी मुसीबत यह आ जाती है कि टोनी टीवी के साथ आज जेठालाल की मीटिंग होती है। और तीसरी मुसीबत की टोनी टीवी के साथ साथ रामसेन कंपनी की मीटिंग भी आज ही है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह आ गई कि आज व्यापारियों का इलेक्शन है और उसमें जेठालाल को वोट देने के लिए जाना है। और सभी मुसीबतों के बाद बागा जेठालाल को एक सुझाव देता है कि सेठ जी आप टाइम मैनेजमेंट के साथ काम कीजिए तो आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। आप पहले टाइम बना लीजिए कि आपको किस टाइम पर कौन सा काम करना है। जिसके बाद बागा कहता है कि सेठ जी आप यह पता कीजिए कि वृद्धा आश्रम वाले लेट से लेट कितने बजे तक चेक ले सकते हैं। जिसके बाद जेठालाल के पास तो नंबर नहीं होता, लेकिन बागा ऑनलाइन नंबर निकाल करके वृद्धा आश्रम वालों से पूछता है तो वह बताते हैं कि शाम को 5 से 7 के बीच में आप कभी भी पैसे दे सकते हैं। जिसके बाद जेठालाल और बागा और नट्टू काका खुश हो जाते हैं कि सेठ जी आप 5 बजे से पहले शाम को सभी काम कर लेंगे और आप सेठ जी शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में आराम से चेक दे देंगे। जिसके बाद जेठालाल कहता है कि मैं जल्दी से जाकर के बैंक सबसे पहले चेक बुक ले लेता हूँ। जिसके बाद तुरंत बाबरी आ जाती है और जेठालाल बाबरी को डांटता है, लेकिन जिसके बाद बागा और नट्टू काका एक सुझाव देते हैं कि आप बाबरी के साथ चले जाइए, क्योंकि सेठ जी आपको ऑटो मिले या ना मिले और आपको कितने टाइम में ऑटो मिले और फिर आने के लिए कितने टाइम में मिले, इससे अच्छा है कि आप बाबरी जी के साथ चले जाइए। जिसके बाद जेठालाल जाने के लिए राजी हो जाता है और जेठालाल को बड़ी मुश्किलों से परेशान करते हुए बाबरी आखिरकार अपनी स्कूटी से पहुंचा ही देती है बैंक, यानी कि जेठालाल की बैंक पहुंचा देती है बाबरी। जिसके बाद जेठालाल बैंक के मैनेजर के पास चेक बुक लेने के लिए जाता है। जिसके बाद बैंक का मैनेजर कहता है कि आपको चेक बुक लेने के लिए तो कम से कम 3, 4, 5, 6 दिन लग ही जाएंगे। जिसके बाद जेठालाल कहता है कि मुझे अर्जेंट पेमेंट देना है तो मुझे आज के आज ही चेक बुक चाहिए होगी। जिसके बाद आपको देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या जेठालाल बापूजी को दिया वचन पूरा कर पाएगा या फिर घर में नहीं जाएगा।